हजारों गरीब छात्र एक उम्मीद लेके परीक्षा में बैठते हैं। किसी की माँ खेतों में काम करके पैसे जोड़ती है तो कोई पिता दिन रात रिक्शा चलाकर अपने बच्चे की कोचिंग फीस भरता है। लेकिन जब वो बच्चा सेंटर पर पहुंचता है तो पता चलता है परीक्षा रद्द हो गई है। क्यों? क्योंकि सिस्टम फेल हो गया, क्योंकि परीक्षा करवाने वाली एजेंसी नाकाम है, क्योंकि इस देश में गरीब का सपना कोई मायने नहीं रखता। 31 जुलाई 2025 देश भर के लाखों छात्रों और शिक्षकों ने दिल्ली चलो का आह्वान किया। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा में बार बार हो रही धांधलियों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर सीजीओ कॉम्प्लेक्स तक युवा सड़कों पर उतरे। नारे लगे, हम न्याय चाहते हैं, हमारे सपनों के कातिलों को जवाब देना होगा। कई जाने माने शिक्षक जैसे नीतू मैम, आदित्य रंजन और अन्य को पुलिस ने जबरन खींचते हुए हिरासत में ले लिया। क्या शिक्षक और छात्र सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिए गए क्योंकि वो सच बोल रहे थे? एसएससी सिलेक्शन फेज 13 की परीक्षा 24 जुलाई से शुरू होकर 1 अगस्त तक चलने वाली थी। लेकिन क्या हुआ? कहीं सर्वर क्रैश हो गया, कहीं माउस नहीं चल रहा, तो कहीं स्क्रीन बीच में ही बंद हो रही है। कुछ जगहों पर तो छात्रों को ऐसी जगह परीक्षा देने भेजा गया जहां नीचे जानवर बंधे थे और ऊपर छात्र परीक्षा दे रहे थे। ये कैसा मजाक है छात्रों के भविष्य के साथ? एक एजेंसी है एडुकेटी, या एक ऐसी एजेंसी है जो पहले ब्लैक लिस्टेड हो चुकी थी, जिसका नाम व्यापम घोटाले में आ चुका है। उसे कैसे फिर से इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई? एसएससी ने टीसीएस से कॉन्ट्रैक्ट हटाकर इस एजेंसी को दे दिया। नतीजा सबके सामने है। इसे लेकर 55,000 से ज्यादा छात्रों ने शिकायतें की है। और ये सिर्फ एक परीक्षा की कहानी नहीं है, ये उस तंत्र की कहानी है जहां योग्यता नहीं, लापरवाही शासन करती है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा से छात्र दिल्ली, पंजाब, हरियाणा तक परीक्षा देने गए। हजारों रुपए खर्च किए, किराया, रहना और खाने में। कई छात्र तो उधार लेकर गए थे, लेकिन वहां जाकर उन्हें क्या मिला? कई छात्र ने बताया, हमने सालों मेहनत की, कई रातें बिना सोए बिताए, लेकिन जब परीक्षा देने गए तो माउस ही नहीं चल रहा। हमने तो सिर्फ एक ईमानदार सिस्टम मांगा था, वो भी नहीं मिला। अब एसएससी परीक्षा केंद्र पर बाउंसर लगाया जा रहा। क्या बच्चे छात्र है या अपराधी? क्या है छात्रों की गलती? उन्होंने तो सिर्फ अपने हक के लिए सवाल किया है। एक छात्र ने एनडीटीवी से कहा, सर हमारा कोई गॉडफादर नहीं है, हमें तो सिर्फ मेहनत के दम पर आगे बढ़ना था, लेकिन ये सिस्टम हमें बार बार कुचल देता है। सोचिए उन माँ पिता पर क्या बीती होगी जब वो अपने बच्चे को इस हाल में देखते होंगे। छात्रों और शिक्षकों की एक ही मांग थी, हमें डीओपीटी मिनिस्टर से मिलना था, बात करनी है। लेकिन क्या हुआ? पुलिस ने लाठीचार्ज किया, शिक्षकों को कॉलर पकड़कर घसीटा गया, छात्रों को अंधाधुंध गिरफ्तार कर लिया गया। क्या इस देश में अब शिक्षकों की इतनी ही इज्जत बची है? क्या यहाँ अब छात्रों का आवाज उठाना गुनाह बन गया है? सोशल मीडिया पर एसएससी मिसमैनेजमेंट, जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स, एसएससी सिस्टम सुधारो ट्रेंड कर रहा है। लाखों छात्रों ने ट्वीट किए, वीडियो डाले हैं, हमने तैयारी की थी नौकरी की, लेकिन मिली सिर्फ जिल्लत और बेइज्जती। क्या सरकार सो रही है? क्या वो तब जागेगी जब कोई छात्र आत्महत्या कर लेगा? हर बार कहा जाता है युवाओं को रोजगार देंगे, परीक्षा पारदर्शी होगी, लेकिन सच क्या है? कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी परीक्षा कैंसिल हो जाता है, कभी सिस्टम बैठ जाता है और कभी छात्र के सपने ही टूट जाते हैं। इतने साल इसे इंतजार में बीत जाते हैं। शायद अगली बार सब ठीक होगा, लेकिन अगली बार आता है और फिर वही होता है। ये सिर्फ एसएससी की परीक्षा नहीं, ये उस उम्मीद की परीक्षा है जो हर गरीब माँ पिता अपने बच्चे के लिए देखते हैं। सरकार कहती है स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, लेकिन जरा इन बच्चों से पूछिए जिनके स्किल को माउस और सर्वर ने कुचल दिया, जिनकी उम्मीद को एक ब्लैकलिस्टेड कंपनी ने निकल लिया, जिसके सपनों को इस तंत्र की लापरवाही ने मार डाला। छात्र को लाठी नहीं चाहिए, जवाब चाहिए। छात्र को भरोसा चाहिए और एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो उनके मेहनत का सम्मान करे। एसएससी को जवाबदेह बनना होगा, वरना ये चुप्पी आने वाली कल की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाएगी।
अगर आप भी मानते हैं कि देश की युवाओं के साथ अन्याय हो रहा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपनी आवाज उठाइए। जय हिंद।